ये सिस्टम जिसको हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहा जिस तरीके से अवाम या पाकिस्तान या रियासत को जरूरत है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, डिलीवर नहीं कर पाए। किसी भी ऐसे शख्स को जो डिलीवर ना करता हो परमानेंट चीज नहीं है, आप डिलीवर नहीं कर लिया, थैंक यू वेरी मच। सियासी तौर पे शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के ताल्लुकात ठीक जा रहे हैं, इमरान खान 2026 में रिहा हो जाएगा। अनहोनी हो जाए तो वो और बात है, लेकिन फिलहाल तो मुझे उसकी रिहाई इस तरीके से होती हुई नजर नहीं आ रही। ये तो बताएं, अलीमा खान कहते हैं मुल्क की अगली वजीर आजम होंगी। चलिए, जब 9 मन तेल जलेगा राधा नाचेगी, देख लेंगे आप भी और मैं। करप्शन के खिलाफ कोई बड़ा क्रैकडाउन होने लगा है, लेकिन हमें कोई नजर तो नहीं आया। नए सूबे बन रहे हैं। जब तक आपके स्मॉलर यूनिट्स नहीं बनते, आपकी गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। आपके दोस्त मलक रियाज साहब का क्या हाल है? हमारे यहाँ जो भी थोड़े से पैसे वाला है, आधी दुनिया तो उसको ब्लैक मेल करने पहुंच जाती है। फैज साहब को जी नई जेल में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया हुआ है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। जेल का अमला उससे भी खासी बार लड़ चुके हैं। क्राइम की लिस्ट लंबी है, माफी जरा इजीली नहीं मिलेगी। अडियाला में नहीं है वो। नई जेल कौन सी है? जी शूर एक्स प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, उसको ये जेब देता है इस किस्म की गुफ्तगू करना, और उसके बाद आप समझते हैं उसको माफी मिल जाएगी। मांगे जिस कंफर्टेबल तरीके से ये शख्स रह रहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान की जेल में इस तरह कोई नहीं रहता, पूरे पाकिस्तान की जेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे आज के मेहमान मोहसिन बेग साहब, आप उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते हैं, अक्सर खबरें ब्रेक करते हैं, बड़ी बड़ी खबरें जो हैं मोहसिन बेग साहब ब्रेक करते हैं। आज हमने दावत दी है, देखें हमें क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बेग साहब। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक। मोहसिन बेग साहब, मामला ठीक चल रहे हैं? कोई आपको आगे कोई 2026 पुरसुकून गुजरता हुआ नजर आ रहा है? मुजम्मल साहब, ऐसे तो पाकिस्तान में पुरसुकून वाला लफ्ज तो शायद इस्तेमाल नहीं होता। कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ होता ही रहता है। तो अब वो 2026 का फोरकास्ट आने वाले दिनों का तो मैं नहीं कर सकता। यहाँ तो कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये हुकूमतें चल जाएंगी, 2026 निकाल जाएंगी। देखें, फिलहाल तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूरा टाइम पुरसुकूनली निकाल जाएंगे। मेरे ख्याल में शायद कहीं ना कहीं कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है। आई डोंट नो, अल्लाह करे वो ऐसा ना हो, क्योंकि ये वो फैब्रिक है जिसको अगर एक धागा निकाला तो ये सारा जो ताना बाना है ये खुल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये इसी तरह चलेगा। नहीं, पर नए एडवेंचर क्या हो रही है, नए एक्सपेरिमेंट क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ये सिस्टम जिसको हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, यहाँ जमहूरी जो हुकूमतें कहलाती हैं, वो ना जमहूरियत पे बिलीव उनका है, या जो सिस्टम आज है वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर रहा जिस तरीके से अवाम या पाकिस्तान या रियासत को जरूरत है। तो नेचुरली ऐसी सूरत हाल में शायद कुछ लोगों का जहन हो कि इसको बेहतरी की तरफ लेके जाए, लेकिन वो बेहतरी शायद बाज़ औक़ात तब्दीली जो है वो मुल्क को और अवाम को रास नहीं आती। नहीं, आपका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं और वो ज्यादा एफिशिएंट रजीम लाना चाहती है। उनके जो रिलेशनशिप हैं इस वक्त गवर्नमेंट के साथ, वो तो बहुत अच्छे हैं और वो वर्किंग रिलेशनशिप में है। वो भी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है। इस वक्त जो इशू है वो है इकोनॉमी है, बेसिकली कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है या इकोनॉमी है या इंडस्ट्री है, उसको कैसे अपलिफ्ट किया जा सके और वो किस तरीके से चलाया जा सके। पर वो तो कह रहे हैं ना, ये तो एसआईएफसी की नाकामी है ना। एसआईएफसी के पास तमाम इकोनॉमी के इख्तियारात हैं, नहीं डिलीवर कर सकी तो एसआईएफसी नहीं कर सकी। देखिए, यहाँ किसी एक अदारे पे एसआईएफसी अपनी दाई तो बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि पूरा जो ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेपिज्म पूरा नीचे जो मिनिस्ट्रीज हैं, और वो साला साल से एक पैटर्न बन गया हुआ है कि नेगेटिविटी है पूरे उस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, जिसमें वो समझते हैं कि जी कोई भी काम, कोई प्रपोजल, कोई बेहतरी, वो रेटिज्म का शिकार हो जाती है और वो काम आगे नहीं चलता। उसमें एसआईएफसी जो है वो
उन्होंने वन विंडो टाइप ऑपरेशन करने की कोशिश की ताकि कोई फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर या जो भी इकोनॉमी के लिए बेहतरी थी, लेकिन हमारे यहाँ उसके अलावा जो उदारे हैं वो उस तरीके से SIFC के साथ नहीं चल सके, जो कि मैं पहले एक दिन कह रहा था कि ये लोग चलने नहीं देंगे, और वही हुआ है तो 2 साल आसान में। हल है, सेक्रेटरी फाइनेंस किसी लेफ्टिनेंट जनरल को लगा लेते हैं, मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, वो देखिए ये तो खैर ऐसा नहीं होता, अलबत्ता तो कुछ अगर हम सेक्रेटरी। नादरा में लगा सकते हैं, अगर हम और जगह सर्विंग जनरल्स लगा सकते हैं, तो हम फाइनेंस में एक सर्विंग जनरल लगा देते हैं, वो सारा रेड टेपिज्म दूर कर देगा। देखिए जो मिसाल आपने नादरा की दी है, मेरे ख्याल में वो डिसीजन गलत था और वो नहीं होना चाहिए था। इसी तरह अगर आप फाइनेंस में किसी को लाते हैं तो वो भी गलत होगा। अलबत्ता जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की टीम है उसको आप जरूर चेंज कीजिए, मैं उसके हक में हूँ। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, डिलीवर नहीं कर पाए, और किसी भी ऐसे शख्स को जो डिलीवर ना करता हो, कोई परमानेंट चीज नहीं है, आप डिलीवर नहीं कर लिया, थैंक यू वेरी मच, ब्रिंग तो फिर समबडी क्या न्यू। डार साहब को वापस ले आए? देखें डार साहब नेचुरली वो उन्होंने जिस तरीके से किया था बिजनेस या बिजनेस कम्युनिटी को, कुछ बिजनेस कम्युनिटी चाहती नहीं थी कि डार साहब दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बने, इसलिए इन साहब को लाया गया। तो ऐसी सूरत में अगर आप समझते हैं तो वापस लाएं उनको, कम से कम वो चीज़ों को आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत भी ही ऐसे ही डिसीजंस और ऐसे ही इकदाम की जरूरत है जिससे हमारी इंडस्ट्री और हमारे बिजनेस कम्युनिटी का थोड़ा सा एतमाद बहाल हो। इस रजीम के ऊपर हैवी टैक्सेशन लगा दी गई है, उस टैक्सेशन ने पूरी इंडस्ट्री को बिठा दिया और रेवेन्यू भी नहीं आ रहा। तो दुनिया में हैवी और ये तो टैक्सेशन वो कह किसी रहे हैं, भी ये तो मुल्क को चेयरमैन खड़ा नहीं एफबीआर करता। ये तो चेयरमैन एफबीआर की नाकामी है ना, फिर तो चेयरमैन एफबीआर बदलना पड़ेगा। देखें उनकी कोई नाकामी नहीं, वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो यहाँ से ट्रांसफर होंगे कहीं और जाके सेक्रेटरी लग जाएंगे, यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। और ये जो प्रिंसिपल है कि FBR ही टैक्स लगाए, FBR ही टैक्स इंक्रीज कर दे, FBR ही पॉलिसी बनाए और FBR ही अगले दिन से उसको एक्सिक्यूट करना शुरू कर दे, दिस इज रॉन्ग। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पॉलिसी बोर्ड डिफरेंट किया है जो पॉलिसी बनाएगा, FBR सिर्फ एक्सिक्यूशन कर सकती है। खुद से टैक्स लगाना, बढ़ाना और लोगों के बैंकों से पैसे निकाल लेना, ये खौफजदा कर दिया इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को। तो ऐसी सूरत में वो तो फेलियर आपके सामने है, वो टैक्स इकट्ठा कर सके हैं। इंडस्ट्री जो बंद हुई है वो आपने मैंने की है, ये जो बिजनेसमैन भाग के दुबई जा रहे हैं अपना सरमाया लेके जा रहे हैं वो आपने मैंने किया है, वो पॉलिसीज हैं और वो FBR है। तो ऐसी सूरत में वो चले भी जाएंगे तो उनको किसी ने पूछना है, वो जाके किसी और जगह सेक्रेटरी लग जाएंगे। ये बताएं, सियासी तौर पे शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के ताल्लुकात ठीक जा रहे हैं? मरियम नवाज आसिम मुनीर के ताल्लुकात ठीक जा रहे हैं? देखिए शहबाज साहब ने जितनी मेहनत की है, शहबाज साहब ने जिस किस्म के इंटरनेशनली और लोकल जो काम किया है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल डूबी हुई थी, उन्होंने उसको डायरेक्शन में लाने की कोशिश की है। 100% रिजल्ट नहीं निकल सके, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। नीचे का जो लोग हैं वो उस तरीके से किसी भी प्राइम मिनिस्टर को वो अपना उनका एक एजेंडा है, वो उसके उससे हटके काम नहीं करने देते। अदरवाइज रिलेशनशिप एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट है। इमरान खान 2026 में रिहा हो जाएगा? वो कैसे होगा रहा? मैंने पूछा है, लोग कहते हैं ये उसकी रिहाई का साल है। वो तो कह रहे थे ट्रंप आएगा छूट जाएगा, फलां होगा छूट जाएगा। देखें उसको सजाएं उसकी कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उसके ऊपर हुई हैं, उसको अगर रिलीफ मिलेगा तो वो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। रिहाई कोई चुटकी बजाने से तो वो बाहर नहीं आएगा। तो ये तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, शुरू होने लगे ना, वो कहते हैं इन मुज़ाकरात के नतीजे में रिहाई हो जाएगी। जब बातचीत चलती है तो फिर रिहाई होती है, बाहर चला जाए, रिहाई हो जाए, कुछ हो जाए। मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल में तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कोई अनहोनी हो जाए तो वो और बात है, लेकिन फिलहाल तो मुझे उसकी रिहाई इस तरीके से होती हुई नजर नहीं आ महमूद खान अचकजई साहब के नोटिफिकेशन में क्या रुकावट है? रही। उनका नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है? कायदे पे इख्तलाफ का।
मतलब सिंगल बंदा हो और उसको आप इस तरीके से नॉमिनेट करके बना सकते हैं? कोई अगर एग्जांपल बताइए कैसे बना। अगर पीटीआई सारी पार्टी उनको वोट डाल दे तो वो बन जाएगा, सिंगल वोट वाला वजीर आजम भी बन जाता है। अगर कोई बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के बंदे को वजीर आजम बनाना चाहे तो बना ही सकती है, तो कायदे पे खिलाफ भी बना सकती पीटीआई के सारे मेंबर जो हैं वो रिकग्नाइज्ड नहीं है पीटीआई के, इसलिए महमूद खान अचकजई साहब को जो कानूनी पॉइंट है जिसके ऊपर स्पीकर साहब बार बार कह चुके हुए हैं है। कि उनका नोटिफिकेशन इस तरीके से नहीं हो सकता। आपको महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन नजर नहीं आ रहा? मुझे तो नजर नहीं आ रहा जी, वरना तो अभी तक हो जाना चाहिए था। और जिस तरह इन्होंने नॉमिनेट किया है वो महमूद खान अचकजई साहब को, मुझे तो लगता है ये उनकी भी इज्जत रोलने के चक्कर में है। ये उनको कहते हैं आपको मैंडेट दे दिया है, मैंडेट, ये तो अपने किसी मैंडेट का एहतराम नहीं करते, किसी और को दे के क्या कर एहतराम करेंगे। उनको कह रहे हैं मुज़ाकरात शुरू करें, वो उस बेचारे के पास कोई मैंडेट नहीं है। क्रॉस द टेबल बैठ के वो क्या डिमांड्स रखेगा और क्या एग्रीमेंट करेगा सरकार के साथ, क्योंकि उसके बाद इन्होंने उसको ऑन ही नहीं करना। ये सिर्फ चाहते हैं कि जी हमारी ये प्री कंडीशन डिमांड्स है, प्री कंडीशन डिमांड्स के ऊपर मुज़ाकरात मुजम्मल साहब नहीं होते। आप बातचीत शुरू करें, आप वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं, कहीं जाके शायद आपकी कुछ सुनवाई हो, लेकिन आप पहले अगर कंडीशंस रख देंगे तो वो सरकार उस चीज पे एग्री नहीं करेगी। ये तो बताएं, अलीमा खान कहते हैं मुल्क की अगली वजीर आजम होंगी, शी इज द प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग। देखें, ख्वाहिशात पे तो मुजम्मल साहब आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। ख्वाहिश तो मेरी भी थी कि मैं भी जाके ट्रम्प की जगह खड़ा हो जाऊं। ऐसा नहीं है, एक मैकेनिज्म है। ठीक है, हमारे मुल्क में उस तरह का रूल्स नहीं है, रूल्स टिल्ट कर दिए जाते हैं, चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। इतना शानदार मुल्क और फिर हमें बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, लेकिन इतनी भी लुट नहीं पड़ी हुई कि फलां शख्स आएगा और वजीर आजम बन जाएगा। लुट जरूर है, इसमें भी मैं कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन इतनी अभी लुट नहीं पड़ी। वो कहते हैं मकबूल जमात है पीटीआई, अलीमा खान उसकी क्यादत करें तो अगली वजीर आजम वो हो सकती हैं, पीटीआई जीतेगी और वो वजीर आजम की उम्मीदवार हो जाएगी। चलिए, जब 9 मन तेल जलेगा राधा नाचेगी, देख लेंगे आप भी और मैं भी। आपको नहीं नजर? कहते हैं उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बहुत सुलह है, वो गिरफ्तार नहीं होती हैं, उनके बच्चों को तेज तरीन एनआरओ मिला है। वो कहते हैं उनको खुद प्रमोट किया जा रहा है कि ताकि वो बन जाएं आगे जाके। देखिए, अगर एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश हुई तो वो आप और मैं तो रोक नहीं सकते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भी मजा चख लेगी। जो भाई ने मजा चखाया एस्टेब्लिशमेंट को, वो बहन भी चखा देगी। तो एक्सपेरिमेंट करने में तो कोई इतराज नहीं है, करके देख लें। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेरिमेंट करने के मूड में लग रही है आपको? मेरे ख्याल में तो नहीं है। आपको नहीं लग रहा? लोग कह रहे हैं ढील बहुत है ना लीमा खान को। देखें, वो मैं उस पर कोई कह नहीं सकता। वो औरत जात हैं, औरतों के लिए तो हमारे यहाँ लॉ में बहुत सारी गुंजाइश है, हमारे माशरे में बहुत सारी गुंजाइश है। तो वो शायद उस रियायत के ऊपर उनको कोई बेनिफिट मिला हो। एंड शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो भी एक चीज है। उनके बच्चों को कैसे एनआरओ मिला, तो हमारे यहाँ तो एनआरओ ऐसे ही मिलते हैं। बहरहाल उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। देखें, पतलून लहराने वाले को 5 साल कैद, पकड़ाने वाले की 24 घंटे में जमानत, लोगों को समझ नहीं आई। यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं मुजम्मल साहब जो समझ नहीं आती और हो जाती, तो उस ये पे भी तो उनमें अब से क्या। एक था। नहीं, उनके पीछे कोई ना कोई मंतक तो होती है ना। होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ ये काम होते रहते हैं। हमारे यहाँ वास्ता तल्लकात, सोसाइटी पूरी तल्लकात पे बेस करती है। आप किसको जानते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ ये चीजें मैं समझता हूँ कोई अनहोनी नहीं है कि किसी के कोई रिलेशनशिप हो और उसको फेवर मिल जाए। तो फेवर तो यहाँ रोज मिलती हैं, दी भी जाती हैं, ली भी जाती हैं। पर वो कह रहे हैं अगर आप खातून होने की बात है तो फेवर बुशरा बीबी को भी तो मिल सकती थी। बुशरा बीबी से सख्ती है, लीमा खान से नरमी, दो डिफरेंट पॉलिसीज है। देखें, बुशरा खान को रायत मिल गई थी, वो घर चली गई थी। फिर उन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए कि जी मुझे हार्पिक पिला दिया गया। हार्पिक कोई फीडर में डाल के तो नहीं पिलाया गया होगा। फिर उन्होंने 26 नवंबर को जो कुछ किया, उनको रास्ते में उन्हीं के लोगों को हेलीकॉप्टर दे के हसनत दाल में उतार के कहा कि भी बीबी को यहाँ रुक जाएं,
यहाँ जलसा कर लें, संजानी है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंटरेस्ट के ऊपर, वहां कर लें। वो इस्लामाबाद को फतह करना चाहती थी और वो पास नहीं आ रही थी। तो ऐसी सूरत में जब आप इतने रियासत को चैलेंज शुरू कर दें और आप समझे कि मैं चढ़ाई करके इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगी, तो देखिए रियासत फिर जब एक्ट करती है तो वो बहुत मुख्तलिफ होता है। जब लॉ इन्फोर्समेंट की लोगों की लाशें उठाई जाएंगी तो वो कोई आराम से नहीं बैठेंगे, वो भी उसी तरीके का ही रिएक्ट करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा सख्ती से रिएक्ट करेंगे। जब उनके लोगों को गोलियां लगी तो नेचुरली फिर उन्होंने रिएक्ट किया और वो खुद भागे। जो है वो क्या कह रहे थे कि 9 तहसीलों से होता हुआ मैं पेशावर पहुंचा हूं। तो भाई फिर खड़े रहते, लोगों के बच्चे मरवा दिए, लोगों की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, पता नहीं क्या कुछ जाया हुआ। तो ऐसी सूरत में उसके साथ तो फिर रियासत ने नहीं करनी थी ना जी। हाँ, तो अलीमा खान तो कोई 26 नवंबर नहीं करती ना, वो तो खेल को हदूद में रखती हैं। आप मुजम्मल साहब मेरे से अलीमा के बारे में क्या सुनना चाहते हैं? मैं वो उनके बारे में ना कोई गलत बात करना चाहता हूँ। मैं, चले आप यकीन आगे कीजिए, सोशल आगे मीडिया पे आ, इन्होंने हमारे मेरी मरहूम वालदा के बारे में, पीटीआई ने जो कुछ कहा, मेरी सिस्टर के बारे, मैंने आज तक इमरान की किसी सिस्टर के बारे में कोई गलत अल्फाज नहीं बोले, क्योंकि अगर वो वजादार नहीं है तो मैं अपनी वजादारी छोड़ना नहीं चाहता। चले आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं, कहते हैं दरार थी। नहीं, फिलहाल तो वर्किंग रिलेशनशिप ठीक है। मोहब्बत नहीं है, वर्किंग रिलेशनशिप है। अब मोहब्बत तो दिल में होती है, मैं दिल के हाल जानता नहीं मुजम्मल साहब, आई डोंट नो। फिलहाल तो जरदारी साहब और ये लोग चल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ये पूरा निज़ाम जो है उसमें से किसी एक को नहीं निकाल सकते आप। फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप किसी एक को माइनस करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये निज़ाम बिखर जाएगा। तो फिलहाल तो आपको, जो आपके साथ हैं इस वक्त लोग जो खड़े हैं, जो हुकूमतें चला रहे हैं, जो फेडरेशन में बैठे हुए हैं, उनको तो आपने साथ लेके ही चलना है। आप चाहे उनसे सेटिस्फाइड नहीं भी हैं, फिर भी उन्हीं के साथ चल देखिए, सेटिस्फेक्शन खाली सिविलियन साइड पे तो नहीं है ना जी। रहे हैं। अगर सेटिस्फेक्शन तो फिर सारों के साथ, सबके लिए है ना। अब आप सिविलियन किसी से पूछ लें तो वो दूसरों के अदारों के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहेंगे जी हम 100% सेटिस्फाई नहीं है। तो इस तरह नहीं होता। होता यही है कि आपने वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रखना है और मिलके इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए काम करना है। हाँ, कोई अच्छा परफॉर्म करता है, कोई बुरा करता है, टीम में सारे लोग तो गोल नहीं करते ना जी। ये बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे कि जी करप्शन के खिलाफ कोई बड़ा क्रैकडाउन होने लगा है, क्रैकडाउन होने लगा है, लेकिन हमें कोई नजर तो नहीं आया। ये देखें, करप्शन जो है वो हमारे माशरे का एक मेन जुज बन गया हुआ है। उसके खिलाफ आप क्या काम करेंगे? काम होता है, लोग पकड़े जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहे, आज भी लोगों को पकड़ दकड़ तो हो रही है। लेकिन ये माशरे में अब करप्शन को बुरा समझा ही नहीं जाता और उसकी मतलब हर बंदा किसी ना किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर है। और 28वीं तरमीम आपको कब नजर आ रही? 26 में हो जाएगी 28वीं तरमीम 2026 में? मेरा ख्याल है जी वो उसकी तैयारी तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी जब तक इनकी मशावरत सारे लोगों से, स्टेक होल्डर से कंप्लीट नहीं होती, वो उसको टेबल नहीं करेंगे अनटिल के एवरीबॉडी इज एग्रीड। तो पीपल्स पार्टी तो नहीं मान रही ना एनएफसी पे और बाकी चीजों पर? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ना नहीं है। डिस्कशंस में वो चीजें कुछ गिव एंड टेक होगा नेचुरली। जैसे 27th अमेंडमेंट में हुआ, गिव एंड टेक हुआ तो वो टेबल हुई। 28वीं भी इसी तरह होगी, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, गिव एंड टेक देना करना पड़ेगा। तो देखें, ये तरमीम जो है ये कोई एक आध दिन का मजाक नहीं है, इट्स लॉन्ग टाइम। और ये रहेंगी और इनको आपने कभी भी हेस्ट में पेश नहीं करना चाहिए या पास नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर पे बहुत असर कर सकते हैं। इसको आपने बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सोच समझ के करना है, जो भी करना है आपने। नए सूबे बन रहे हैं। जी, बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, उस पे किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। जब तक आपके स्मॉलर यूनिट्स नहीं बनते
आपकी गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, आपकी ये जो करप्शन वाला किस्सा आप कह रहे थे उसमें भी कमी आ सकती है। आपके बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, उसके ऊपर कोई डिले नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो बल्दियात, और जब सरकार में आती है तो कोई बल्दियात का इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। ये चीजें गलत हैं। ये जमहूरियत का सो कार्ड, जो भी जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, उसका मेन जुज है। तो आपको बल्दियात के इलेक्शन और छोटे सूबे, इस पे काम जरूर करना चाहिए और इसमें डिले भी नहीं करना चाहिए। आपके दोस्त मलक रियाज साहब का क्या हाल है? तो ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो सेहत उनकी बेहतर है। कोई सेटलमेंट उनकी? फिलहाल तो नहीं है जी, मेरी नॉलेज में नहीं है। कोई कोई बातचीत, कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी? मेरे ख्याल में नहीं है जी, अभी नहीं है। वजह? उन्होंने तो इश्तिहार भी दिए है कि अखबारात में। देखिए, बस वो अनफॉर्चुनेट है, उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो अभी मलिक साहब की सेटलमेंट नहीं होने दे रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो दुबई का उनका प्रोजेक्ट है, वो उनको ऐसा रास आया है। हम्म। इट्स अ बिगेस्ट प्रोजेक्ट यू विल सी इन कमिंग डेज। तो बहरहाल, यहाँ पे पाकिस्तान में उस जैसे बिजनेसमैन को, ठीक है उनकी गलतियां होगी कुछ, हमारे माशरे में रवायात भी ऐसी पड़ गई हुई है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर वो अंडर द टेबल कुछ देता नहीं है, उसका काम होता नहीं है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी थोड़े से पैसे वाला है, आधी दुनिया तो उसको ब्लैक मेल करने पहुंच जाती है। तो उन सारी सूरत हाल में आप बाकी बिजनेसमैनों का भी हाल देख लीजिए। तो उसमें वो अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा। उनका, मैं नहीं कहता कि सारा कसूर उनका है या उनका कसूर बिल्कुल नहीं है। ये कुछ चीजें उनकी ठीक हैं, कुछ चीजें दूसरों लोगों की ठीक हैं। तो वो यहाँ पे उनको सेटलमेंट मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, होगी हुई है। और वो मेरे ख्याल में शायद इस चीज में है कि ठीक है, आपने जो करना है रियासती अदारों ने वो करें, और वो आराम से बैठे हुए दुबई में। नहीं तो फिर पाकिस्तान का सारा बिजनेस उनका उनके हाथ से चला जाएगा। वो ऑलरेडी चला गया हुआ जी। ये बहरिया वहरिया तो अभी तो उनके ही कंट्रोल में है। नहीं, आपको किसने कहा उनका कंट्रोल? किसके कंट्रोल में? अल्लाह के कंट्रोल में। आज मोहसिन साहब आप मार्फत की बातें कर रहे हैं हमारे साथ। वाह, भाईजान आपको नहीं पता किसके कंट्रोल में है? ये जो उनकी चीजें नीलाम कर रहे हैं, वो मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं? नहीं, जो इश्तिहार दे के नीलामी हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो तो नैप कर रहा है। तो बस ठीक है, उन्हीं के। उन्हीं के कंट्रोल में है। ये फैज का आपको आगे और क्या मुस्तकबिल नजर आता है? फैज साहब को जी नई जेल में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया हुआ है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो जो जेल का अमला है, नई जेल का अमला, उससे भी खासी बार लड़ चुके हैं। और अलबत्ता वो मुझे वो बता रहे थे कि नमाजों पे खासा जोर है। माफी शायद उनकी अल्लाह ताला हाँ सुन ले, लेकिन क्राइम की लिस्ट लंबी है, माफी जरा इजीली नहीं मिलेगी। तो बाकी आने वाले दिनों में अगर एक दो केस उनके और हैं, उनके भाई पे भी एंटी करप्शन का केस हुआ है। तो देखते हैं किस तरफ नई उनके जेल नए कौन केस। सी है? अडियाला में नहीं है वो, नई जेल कौन सी है? ये हडियाला के अंदर एक नई जेल है जो कि कंटोनमेंट में है, और वो सिर्फ जो है, जो फौजियों को सजाएं होती हैं वही वहां रहते हैं। हम्म। तो अभी तो 5-6 लोग ही हैं। 9 मई का मुकदमा फैज पे चलेगा? मेरे ख्याल में तो चलना चाहिए जी, एविडेंस तो काफी है। वो खान साहब पे भी चलेगा तो फिर फैज साहब पे भी चलेगा। कोई माफी का चांस? आसिम मुनीर माफी दे दें, कह रहे हैं कि माफी हो जाएगी। देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपने क्राइम क्या किए हैं, आपने कॉन्स्पिरेसी क्या की है, आपने किस तरीके से इंस्टीट्यूशन को और किस तरीके से आपने रियासत को नुकसान पहुंचाया। वो क्राइम पे डिपेंड करता है कि आपको माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम्म। आपको लगता है माफी मिलेगी? मेरे ख्याल में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी।
आपको लगता है 2026 में इमरान खान को और सजाएं हो जाएंगी? केसेस तो हैं जी। और जिस तरीके से खान साहब आजकल बिहेव कर रहे हैं, वो खुद भी नहीं चाहते कि मैं बाहर आऊं। वो समझते हैं कि मैं डरा धमका के अदारों को, रियासत को, हुकूमत को हम्म। मैं कोई रिलीफ ले सकता हूँ, हम्म। और जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको रुकवा सकता हूँ। मेरे ख्याल में इनमें से कोई बात भी नहीं होनी, और उनको मजीद उनके ऊपर जो केसेस हैं उसके ट्रायल भी होंगे। लेकिन डट के खड़ा है कप्तान, डर डर नहीं रहा, डट के खड़ा है। वैसे ये तो बात आप पता नहीं, डट के खड़ा है, जरा जाके हालात देख ले तो फिर आपको पता चलेगा कितना डटा हुआ है। अच्छा, डट के ना खड़ा हो तो क्या करेगा वो? डट के खड़ा कॉम्प्रोमाइज है कर तो लेगा, अब क्या सुबह माफी करेगा? मांग लेगा, सुलह कर लेगा। आपके ख्याल में उसको माफी को दे देगा मांगने के ऊपर? सुलह तो हो ही जाएगी ना, सीज फायर तो हो ही जाएगा। कैसे होगी? कैसे होगी? बताइए, कैसे होगी? जैसे इस माजी में लोगों की होती रही है लड़ाई, उसके बाद सुलह हो हाजी में जाती है। लोगों का ये क्राइम भी नहीं था और ये बिहेवियर भी नहीं था जो उसका है। अपनी बहन से मिले और जो उन्होंने हमारे फोर्सेस के बारे में गुफ्तगू की, जो चीफ के बारे में जो गुफ्तगू अपनी बहन उजमा से की, वो कोई जी शूर एक्स प्राइम मिनिस्टर कर सकता है? उसको ये जेब देता है इस किस्म की गुफ्तगू करना? वो समझता है कि मैं और उसके जितने हवारी हैं सोशल मीडिया पे, वो लोगों के साथ क्या करते हैं? गाली गलौज की, अगले को अंडरमाइंड किया, अगले को पीछे धकेला। यही काम वो खुद कर रहा है। और उसके बाद वो आप समझते हैं उसको माफी मिल जाएगी? कैसे मिलेगी माफी? पर कब तक मुलाकातें बंद रहेंगी? जो मैनुअल कहता है उसी के तहत मुलाकात होगी, वरना नहीं होगी। कोई एक्स्ट्रा चीज तो थोड़ी है। ये तो लोगों को कहता था मैं इनके जेल में ये कर दूंगा। अभी क्यों रोते हो? अभी जेल के मैनुअल के तहत चलो ना। ये तो उनको खाने बंद, उनकी जेल बंद। तो भाई अब अल्लाह ने आपकी बारी भी लाई है ना, तो फिर काटो। नहीं, पर वो कहते हैं कब तक, आखिर तो एक दिन रिहाई हो ही जाएगी ना। तो तब तक तो भाई उनके पास है ना, तो फिर तब तक तो कानून फॉलो करेगा, लॉ परवेल करेगा। हमारे लिए भी इसने यही काम किया था। मैं नहीं कहता कि हमें वही काम करना चाहिए, लेकिन आप अपने लिए सहूलत मत मांगे। जिस कंफर्टेबल तरीके से ये शख्स रह रहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान की जेल में इस तरह कोई नहीं रहता। पूरे पाकिस्तान की जेल में। ये तो लोगों को बेड नहीं दे रहा था। ये शहबाज शरीफ को कहता था इसको कंबल पे सुलाना, इसको बेड नहीं है। इसको तो हर चीज मिली हुई है, फ्रिज मिला हुआ, एक्सरसाइज मशीन है, 4 बैरक्स इसके पास है। तो ये तो लोग हमारे यहाँ अभी भी लोगों ने इसके साथ बहुत रियायत बरती हुई है। वरना ये जेल में ये कहता था ना, अमीर के लिए और ला और गरीब के लिए, वो काम इसके साथ होता है। इसकी चीखें आप सुनते, मतलब इतना कंफर्टेबल रह के भी गिला है। तो फिर बताइए और क्या हो सकता है? फिर जेल तो नहीं है ना, ये मैरियट में तो थोड़ी ठहरा हुआ है। कहते हैं उसके बेटे पाकिस्तान आएंगे, अब वो तहरीक की क्यादत करेंगे। तो किसी ने रोका सर उनको? नहीं बाप पर जेल में था, उनको तो बहुत पहले आना चाहिए था। आपको लगता है उसके बेटे आ जाएंगे या नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे। इस बाप ने अपनी मेहनत से उनको कोई एक वक्त का खाना खिलाया? फिर वो पाला इंटर किसी और ने। सुन ले मुजम्मल साहब, पाला किसी और ने, बड़ा उनको किसी और ने किया, उनको तालीम किसी और ने दिलवाई, किसी और के पैसे थे। ये तो ये तो खुद उसकी किताब में था कि जी मेरे तो पता नहीं कितने बच्चे इंडिया में भी हैं, एक बेटी उधर ही उनके पास है। वो जो कहता है उसका बेटा इंटरव्यू में कि जी हम अपने बाप से कहेंगे कि ये हमारी जो बहन है इसको रिकग्नाइज करे। इसने आज तक उसको नहीं माना। तो मकसद ये है कि जब आपने बच्चों के लिए किया कुछ नहीं, ये अमेरिकन सिस्टम में यही चीज है, या जो हमारे यहाँ जो अलीट बाहर की है, जब आपने बच्चों के लिए किया कुछ नहीं, आपने ना तालीम दी, ना खाना दिया, ना कुछ उनका फ्यूचर, तो वो इतनी मोहब्बत वो आपसे करते तो फिर वो इधर जेल के अडयाला के बाहर बैठे होते ना। तो फिर वो इंटरव्यूज क्यों देते हैं इंटरनेशनल मीडिया को? वो एक पूरी मुहिम का हिस्सा है, जो कि इसके फॉरेनर हैंडलर जो हैं, न्यूकॉन के जितने लॉबियस्ट हैं, वो उनको लाते होंगे। वरना आप समझते हैं कि स्काई टीवी के पास इतना टाइम है कि वो उनके बेटों को इंटरनेशनली बुला के और बाप के ऊपर इंटरव्यू करें?
आप बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं 40 साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे नहीं पता किस तरीके से इंटरव्यूज करवाए जाते हैं, किस तरीके से लॉबिंग फर्म काम करती हैं, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है मीडिया के जरिए। तो ये सारी चीजें तो सबके सामने हैं। आप आज पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली काम करना शुरू कर दें, आपकी भी पेशराई शुरू हो जाएगी, आपको भी फंड मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।